जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों। एनसीसी बी सर्टिफिकेट ओरिजिनल पेपर 2021 को लेकर दोस्तों। हाँ, एनसीसी बी सर्टिफिकेट पेपर 2021 को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों, जो अभी करेंटली में ही दोस्तों ये पेपर हुआ था। तो दोस्तों इसी पेपर के बिहाफ पर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को दोस्तों सोल्व कराएंगे। सोल्व कराने से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास टोटल दोस्तों 3 हमारे पास पेपर है, क्वेश्चन पेपर, तो जिसमें हम दोस्तों 1 बाय 1 आपको बिल्कुल एनालिसिस, बिल्कुल यहाँ पर आंसर करा के दोस्तों यहाँ पर आपको भेजेंगे हम, और आप एग्ज़ाम में दोस्तों अच्छे से पॉइंट लिखोगे। तो ठीक है, 3 पेपर है दोस्तों, मैं आपको लिखूंगा यहाँ पर, मतलब आपको बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकली, और आपको यहाँ पर जो इमेज है शो भी कराऊंगा दोस्तों, यहाँ कौन कौन से जो क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों प्रोवाइड जो हमें यहाँ पर PDF है वो दोस्तों आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। और दोस्तों आपको PDF चाहिए तो दोस्तों नीचे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप है एनसीसी का, और साथ ही साथ टेलीग्राम का भी, तो आप वहाँ से जाके जोड़ सकते हैं और मुझे साथ ही फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर नीचे ID है, तो वहाँ पर अपडेट किया जाता है सभी, तो ये सभी दोस्तों वहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है एनसीसी बी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दोस्तों 2021 का, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसे मेरे पास तो दोस्तों यहाँ पर है ये क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में, और दोस्तों आपको जैसे यहाँ पर स्लाइड दिख रही है 1 बाय 1 आपको दोस्तों ये सारी जो पेपर है ये दोस्तों स्लाइड दिख जाएगी। और आपको दोस्तों पेपर चाहिए ना, तो मैं प्रोवाइड करूँगा, तो उसको लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है। पहले एक बार पेपर सोल्व करा लेते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, हम पूरा पेपर एक बार में सोल्व नहीं करेंगे, तो बिल्कुल जो भी पार्ट्स हैं उनको एक एक थोड़ा है ना, जैसे जो भी हमारा ड्रिल है, वेपन ट्रेनिंग है, हेल्थ एंड हाइजीन है, इनको 1 बाय 1 दोस्तों हम सोल्व करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहला जो पार्ट है दोस्तों आपको यहाँ पर दिख गया होगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है दोस्तों ड्रिल का पार्ट है, ठीक है, ड्रिल का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा, तो ध्यान रखना मेरे पास भी क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो सबसे पहला दोस्तों जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था। पहले तो ये बता दूँ आपको मैं कि जो हमारे एनसीसी बी एग्ज़ाम है उसमें दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर यानी जो टोटल मार्क्स था, जो इसके मार्क्स है दोस्तों ध्यान रखना, ये दोस्तों कितने का था, 350 नंबर का था, जिस डायरेक्टरेट का हुआ है। डायरेक्टरेट का मैं दोस्तों नाम रिवील नहीं करूँगा दोस्तों, ये एक कह सकते हैं लीगल तरीके से है, तो नहीं बता दे, तो ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, हमारे साथियों ने दे दिया था मेरे को, तो ध्यान रखना 3 पेपर है। मैं आपको पहला पेपर यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, 1 बाय 1 आपको अपलोड करता रहूँगा, तो आप यूट्यूब पर जरूर देखना इनको, यानी मेरे चैनल पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम दोस्तों पार्ट 1 में बात करेंगे, यानी जैसे आपको यहाँ पर इमेज दिख रहा है पार्ट 1 में, तो दोस्तों जो हमारा सेक्शन है कौन सा, ड्रिल का, ठीक है, ड्रिल का, यहाँ पर आपको दिख दिया है ड्रिल का। तो 1 बाय 1 दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ तमाम बताऊँगा जो भी दोस्तों यहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, इनका आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है वो दोस्तों बेसिकली डिपेंड है फिल इन द ब्लैंक्स पर, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो यहाँ पर मैं आंसर लिखता रहूँगा, तो आप अपने नोट कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर है यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन यानी आंसर 1 यहाँ डाल दूँ मैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया ताकि जो कदम बदल दोस्तों आपको दिख रहा होगा, कदम बदल डैश पैर पर बोला जाता है, यानी अगर इंग्लिश में बोला जाए तो वर्ड ऑफ कमांड ऑफ कदम बदल डैश। तो दोस्तों किस लैंग्वेज, मतलब कौन से हम बोलते हैं पैरों पर बोला जाता है। आपने सुना होगा दोस्तों, हम कोई भी कार्रवाई करते हैं, यानी जब हम कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं मुड़ने की पीछे, वो दोस्तों हम लेफ्ट पैर पे ही देते हैं, है ना, पीछे मुड़ खाली 1 2 3 जब पीछे मुड़ते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, बाएं, यानी जो कदम बदल बाएं पैर पर बोला जाता है। तो पहले का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बाएं। ओके, ये नोट डाउन कर लेना। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ, सैल्यूट, यानी देयर आर डैश टाइप ऑफ सैल्यूट। तो ध्यान रखना क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट। मैंने आपको बताया था, है ना, सारी चीज़ बिल्कुल एनालिसिस से। तो ध्यान रखना दोस्तों 3 प्रकार के सैल्यूट होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के सैल्यूट होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 प्रकार के सैल्यूट होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है दोस्तों फ्रंट, पहला होता है दोस्तों क्या, फ्रंट होता है, साथ ही साथ दूसरा फ्रंट होता है, दूसरा होता है एक लेफ्ट सैल्यूट, है ना, लेफ्ट सैल्यूट, और तीसरा होता है दोस्तों क्या, राइट सैल्यूट, ठीक है, राइट सैल्यूट। तो 3 प्रकार की सैल्यूट होते हैं दोस्तों, पहला फ्रंट, लेफ्ट और राइट। यानी दोस्तों मैं यहाँ पर जैसे दिखा रहा हूँ, ये हो गया, उसके बाद दोस्तों ये हमारा हो गया दाएं सैल्यूट, उसके बाद सॉरी ये हो गया बाएं सैल्यूट, और ये हो गया दोस्तों हमारा दाएं सैल्यूट। ये ध्यान रखना 3 प्रकार के सैल्यूट होते हैं, मैं आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरा जो इसका फिल इन द ब्लैंक है उसका जो आंसर है क्या है, क्वेश्चन ये है दोस्तों कि परेड आगे बढ़ेगा डैश वर्ड ऑफ कमांड का भाग है, यानी दोस्तों
जो परेड आगे बढ़ेगा, दोस्तों ये हमें पता है छोटा दे रखा है हमें, हमारा क्या होता है परेड आगे बढ़ेगा तो पीछे मुड़, परेड आगे बढ़ेगा तो दाएं मुड़, परेड आगे बढ़ेगा पीछे लौटेगा, तो ये हम बड़ों कमांड देते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें हम ये नहीं पूछ रखा कि हम कौन सा देंगे, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे परेड आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, या परेड आगे बढ़ेगा दाएं मुड़, या परेड आगे बढ़ेगा बाएं मुड़, वर्ड ऑफ कमांड का भाग है। तो ध्यान रखना दोस्तों, परेड आगे बढ़ेगा बाएं मुड़, बाएं मुड़, या दोस्तों पीछे मुड़। तो इन्हें क्या बोला दोस्तों, पहले क्वेश्चन को ध्यान रखो, पेड़ आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो आगे तो बढ़ ही नहीं सकता, या तो वो आगे बढ़ेगा उसके बाद वो, यानी जो आगे बढ़ेगा उसकी पहली जो हमारी कोजरी कमांड होगी, उसके बाद एग्जीक्यूटिव यानी कार्यवाही, तो यानी आगे बढ़ेगा वो हमारी एग्जीक्यूटिव कोजरी कमांड होगी, पीछे बढ़ेगा तो पीछे आगे बढ़ेगा, तो दोस्तों ध्यान रखना आगे ही बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा उसके बाद वो कहाँ बढ़ सकता है, वो बाएँ बढ़ सकता है, वो पीछे मुड़ सकता है, ठीक है, ये ध्यान आप अच्छे से रखना, ठीक है, पीछे मुड़, तो ये ध्यान रखना इसमें यही आएगा। चौथा दोस्तों आंसर है, क्वेश्चन है कि जो ड्रिल है डैश की बुनियादी है, यानी ड्रिल इज़ द बेसिक ऑफ डैश। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था बिल्कुल यहाँ पर, तो ड्रिल दोस्तों जो है वो डिसिप्लिन की बुनियादी है। क्या दोस्तों, डिसिप्लिन, ओके, डिसिप्लिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, डिसिप्लिन यानी दोस्तों जो अनुशासन, अनुशासन लिखते रहिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पांचवा दोस्तों जो है वो पूछा गया दोस्तों, बाएं मुड़ में हम कितने डिग्री बाएं मुड़ते हैं, यानी दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों मैं हूँ नॉर्थ साउथ वेस्ट, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब बोला है कि इसमें बाएं मुड़ में हम दोस्तों मान लीजिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ दोस्तों ईस्ट पे, अभी ने बोला बाएं मुड़, अब दोस्तों मैं यहाँ मेरा फेस इधर की तरफ है ईस्ट में, तो मैं दोस्तों अगर मैं इधर खड़ा हूँ तो मेरा दोस्तों ये बोला है कि बाएं मुड़, तो अब बाएं मेरा इधर होगा ना नॉर्थ की तरफ, तो ध्यान रखना दोस्तों, बोला बाएं मुड़ गया भैया, यहाँ इसका फेस आ गया, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना, हमें पता है 360 होता है, और प्रत्येक जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का कौन बनता है, तो 90 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना, ये आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो अब है जो बेसिकली जो ट्रू फॉल्स का, यानी सही लगाना और गलत बताना, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले एक बार मैं आपको यहाँ पर ये रफ कर देता हूँ, ताकि आपको पहला आंसर लिख लिया होगा आपने, तो इन चीज़ को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है जो ड्रिल का, यानी आंसर अब 2 के कौन कौन से हैं, आंसर 2 क्वेश्चन के, तो ध्यान रखना दोस्तों। तो जो पहला है उसमें जो पहला पूछा गया है ए, उसमें ये पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, बताइए, बिल्कुल सही, सही, पहले का ए। बी का बात करें तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कैडेट दाहिने मुड़ में 260 डिग्री मुड़ता है, हाँ मुड़ता है। सर जी आप गलत बोल रहे हो, जी हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि वो 260 डिग्री नहीं मुड़ता, इन्हें बोला कैडेट दाहिने मुड़, दाहिने मुड़, वो पर्टिकुलर कोई जगह पे खड़ा है, मान लीजिए यहाँ खड़ा है और वो दाहिने मुड़ गया, तो वो 90 डिग्री तो मुड़ा है, अगर पीछे बोलता तो वो 180 मुड़ जाता इसके अपोजिट, तो ध्यान रखना दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है दोस्तों कैडेट, सॉरी तेज चल में जो गर्ल्स कैडेट है 110 कदम प्रति मिनट चलती है, क्या दोस्तों, जो तेज चल में यानी दोस्तों जो हम दोस्तों यानी जो तेज चल में दोस्तों पर मिनट दोस्तों जो गर्ल्स है वो 110 यानी 110 स्टेप लेती है, तो बिल्कुल सही, सी का दोस्तों सही। अब आपका क्वेश्चन होगा कि बॉयज़ कितने लेते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, गर्ल्स तो कितने लेती है 1 मिनट में दोस्तों, तेज चल में मैं बात कर रहा हूँ, तेज चल में, ठीक है। हमारी जो मूवमेंट होती है 4 प्रकार की होती है दोस्तों, तेज चल, स्लो मार्च, तेज चल, स्लो मार्च, और एक होती है थम, और एक होती है इस डबल मार्च, है ना, ये ध्यान रखना। तो गर्ल्स दोस्तों इसमें चलती है तेज चल में तो 110 कदम चलती है प्रति मिनट, ये ध्यान रखना दोस्तों, रिलीवेंट बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें पढ़नी चाहिए आपको, रिलीवेंट है ना, गर्ल्स है ना, गर्ल्स। और बॉयज़ आपका क्वेश्चन होगा कि अब इसमें आपका क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बॉयज़ हैं वो कितने स्टेप लेते हैं, तो ध्यान रखना 116 प्रति मिनट कदम। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तेज चल में कैडेटों द्वारा कितना स्टेप लिए जाते हैं, ना तो वहाँ दोस्तों गर्ल्स मेंशन का रखा हो ना ही बॉयज़ का रखा, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा कितना 120, तो वो आपको दोस्तों क्या है टिक लगाना है कि एक एवरेज है 120 कदम ले लिए जाते हैं, ठीक है, यहाँ एवरेज लगाना है तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो ट्रू फॉल्स में डी में दोस्तों ये पूछा गया है कि खुली लाइन चल के हुक्म यानी आदेश पर हम बीच की लाइन हरकत कर दिया नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम क्या है 3 लाइन खड़ी है, यहाँ पर क्या है कमांडर है, और यहाँ पर दोस्तों जो एक सचिव है मतलब चीफ है, तो दोस्तों ये फ्रंट लाइन, ये सेकंड लाइन,
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो दोस्तों हमें पता है कि जो सेकंड वाली या खुली लाइन या निकट लाइन चलेंगे तो सेकंड वाली बिल्कुल स्टे ऐसी खड़ी रहती है। जब ये दोस्तों ऐसी खड़ी रहती है, ना तो कोई खुली लाइन चलती है ना ही कोई निकट लाइन चलती है, तो इनमें आपस में जो गैप होता है पहली से दूसरी में दोस्तों कितने का गैप होता है, 1.5 इंच का। कितना, 1.5 का। दूसरी और तीसरी में कितने का होता है, 1.5 इंच का। कब होता है दोस्तों, जब ना तो खुली लाइन हो रही है ना ही निकट लाइन। जब खुली लाइन हो जाती है तो दोस्तों पहली और दोस्तों जो तीसरी वाली फाइल के बीच में 5 स्टेप का कदम हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना 2.5 होता है, 2.5 पहले जब मतलब ना तो धीरे चल ना ही तेज चल, तो 2.5 रहता है दोनों का। जब धीरे चल या पर उसमें खुली लाइन होती है तो दोस्तों पहली और जो 5वीं फाइल के बीच में दोस्तों 5 स्टेप का अंतर हो जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले जाते हैं रिलेवेंट, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसलिए प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को। अगला है दोस्तों ई, जो क्वेश्चन है दाहिने मूड चेतावनी कमांड का उदाहरण है। यानी दोस्तों दाहिने मूड जो चेतावनी है दाहिने का उदाहरण है। अब मैं आपको लिख दिया यहाँ पर, देखिए क्या दोस्तों, दाहिने मूड। यहाँ मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं लिखना डी का दोस्तों मत लिखना। अभी मैंने आपको बता दिया ABCD है ना, डी का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो डी का दाहिने, इसमें बोला दाहिने मूड क्या हमारी चेतावनी कमांड है। दाहिने मूड दोस्तों अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर दाहिने चलेगा, ध्यान रखना बिल्कुल रिलेवेंट बता रहा हूँ आपको, बाद में दिक्कत ही नहीं आएगी। दाहिने चलेगा, लिखते रहना दोस्तों, दाहिने चलेगा दाहिने मूड, जब पीछे लौटेगा दाहिने मूड। तो बिल्कुल ये वाला देख रहे हो ना आप, यही यहाँ पर आ रहा है, चाहे इसके आगे कुछ भी हो, चाहे पीछे चलेगा दाहिने मूड, आगे बढ़ेगा दाहिने मूड। तो ये तो हमारी हो गई कॉजनरी कमांड, और ये हमारी होगी एग्जीक्यूटिव, यानी जिस पे हम कार्रवाई करते हैं, ये कार्रवाई, और ये हो गई मैंने चेतावनी। तो दोस्तों इसमें यही बोला है कि दाहिने मूड चेतावनी कार्य की उदाहरण है, तो बिल्कुल गलत लिखना है। दाहिने मूड हमारी एग्जीक्यूटिव है, सॉरी एग्जीक्यूटिव है तो कार्रवाई, मतलब ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना। अगला दोस्तों है, इसमें है दाहिने मूड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द कॉजनरी कमांड। बिल्कुल सही है, यही है। तो हमने बता दिया ABCDE, ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखना भाई। 5 है, ABCDE, ठीक है। सॉरी यहाँ डी का ध्यान रखना दोस्तों। डी में जो क्वेश्चन था वो दोस्तों वो था कि जो खुली लाइन में जो हरकत करती है तो ध्यान रखना नहीं करती है, गलत, तो ध्यान रखना नहीं करती है। ई में दोस्तों जो है मैंने आपको बताया कि दाहिने मूड चेतावनी का उदाहरण है, तो बिल्कुल गलत, ये भी थोड़ा आप थोड़ा ध्यान रखना। तो दोस्तों कितने गलत हो गए, पहला का ऑप्शन दोस्तों सही, दूसरे का गलत, तीसरे का सही, डी का दोस्तों गलत, ई का गलत, ठीक है। ये आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं हम वेपन ट्रेनिंग में, ठीक है। अभी हमने ड्रिल बताया, अब आपको बता देते हैं वेपन ट्रेनिंग, यानी दोस्तों इसे हम WTB कह सकते हैं, ठीक है, वेपन ट्रेनिंग, ठीक है। तो कितने नंबर का पूछा गया था दोस्तों, ये ध्यान रखना यहाँ पर। ये इस पेपर में दोस्तों 35 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। एक काफ़ी मतलब एक बेहतर पार्ट है, ये ध्यान रखना। इसमें दोस्तों जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो भी टाइप से है फिल इन द ब्लैंक्स पर ही, ठीक है ना। तो हम आराम से चर्चा करेंगे इस पर भी। तो इसका आंसर जो पहला होगा, यानी इसके आंसर जो पहले के दोस्तों हम सभी तमाम पर चर्चा करेंगे। तो पहले का जो ए है, इसमें दोस्तों ये पूछा गया हुआ है कि जो 7.62 mm SLR की जो थ्री फायर, यानी दोस्तों इसकी जो रैपिड फायर है वो कितने राउंड प्रति मिनट है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें अगर पूछा जाए, मैंने आपको बताया था जब हमारा वेपन ट्रेनिंग का, उसमें बिल्कुल आराम से बताया था, इंसास हो या 5 mm हो, इंसास हो, है ना, सब चीज़ SLR LMG सब। तो जिन्होंने नहीं देखा ना वो भी देखिए, यही दोस्तों पेपर यहाँ पर हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो पहला है दोस्तों इसमें जो SLR यानी 7.62 mm SLR की जो रैपिड रेट है वो कितनी है दोस्तों। तो ध्यान रखना इसकी जो रैपिड रेट है वो दोस्तों कितनी है, 60 राउंड प्रति मिनट। ये ध्यान रखना दोस्तों, मेरा यहाँ बताने का ये नहीं है कि मैं आंसर बता दूँ, इससे रिलेवेंट होता क्यों है ये भी तो बताऊँ। तो ध्यान रखना रैपिड का मतलब 60 राउंड, यानी दोस्तों जो हमारी SLR है यानी सेल्फ लोडिंग राइफल दोस्तों, अपना आप होती है जो लोड, वो दोस्तों प्रति मिनट 60 राउंड कर सकती है। रैपिड है मतलब उसकी ट्रिप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 60 रन कर सकती है। अगर बात करें उसकी जो नॉर्मल रेट है, यानी दोस्तों एक नॉर्मल, हम ज़्यादा जल्दबाजी में ना करें, तो वो फायर कितने कर सकती है। तो ध्यान रखना दोस्तों 20 राउंड, कितना दोस्तों 20 राउंड। दोनों क्वेश्चन यहाँ लिंक करके चल रहा हूँ दोस्तों, 20 राउंड प्रति मिनट, ओके, 20 राउंड प्रति मिनट, ये ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों जो बी है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछा हुआ है कि जो .22 राइफल की जो कारगर रेंज है यानी इफेक्टिव रेंज है, ये तो आप जब से एनसीसी में हो, फर्स्ट ईयर हो, ए सर्टिफिकेट वाले हो, बी वाले हो, सी वाले हो, तो इसमें ये पूछा जाता है कि जो 0.22 है उसकी जो मतलब इफेक्टिव रेंज है वो कहाँ तक जा सकती है दोस्तों। ध्यान रखना 25 यार्ड तक जा सकती है, ओके, 25 यार्ड तक दोस्तों ये जा सकती है, ये आप ध्यान रखना।
जैसे मैं यहाँ पर फ़ोटो दिखा दूँ तो एक फ़ोटो है दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक फ़ोटो खींच रही है ना। तो इस फोटो पर जो टारगेट है और जो वहाँ पर टायर लग रहे हैं, तो वहाँ तक दोस्तों इसकी जो रेंज है 0.22 हमने फायरिंग करी थी अभी पिछले 2 वीक पहले। तो वहाँ पर दोस्तों उनकी जो बीच की दूरी है वो दोस्तों 25 यार्ड है, इतना ध्यान रखना। सी दो है दोस्तों, जो सी में पूछा गया हुआ है, सी में ये पूछा गया हुआ है कि जो 0.22 राइफल के बैरल में कितने ग्रुप्स होते हैं, है ना, ग्रुप्स होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, यानी ग्रुप्स का मतलब सांचे, सांचे का मतलब दोस्तों गैप। जो बैरल है हमारी, उसमें जो मजल आपने देखा है ना पार्ट, उसमें दोस्तों ग्रुप्स होते हैं कोई। तो ग्रुप्स कितने होते हैं वो ध्यान रखना। तो ध्यान रखना दोस्तों 6 ग्रुप्स होते हैं। कितने दोस्तों? 6 ग्रुप्स। ओके, 6 ग्रुप्स, ये नोट करते रहना दोस्तों। अगला है डी। डी में दोस्तों अगर पूछ रहा है कि जो 5.56 इंसास की मैगजीन क्षमता, यानी दोस्तों की जो मैगजीन कैपेसिटी है वो दोस्तों उसमें जो राउंड है यानी गोलियां वो कितनी भरी जा सकती है मैगजीन में। तो यानी जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों 5.56 इंसास, है ना, 5.56 इंसास में कितनी दोस्तों इसकी मैगजीन कैपेसिटी है, यानी मैगजीन कैपेसिटी कितनी है दोस्तों ध्यान रखना। 30 की तो कैपेसिटी है, मतलब 30 भरे जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें 28 भरे जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इसमें कन्फ्यूज हो रहा है कि होते तो 30 है लेकिन 28 भरे जाते हैं, तो ध्यान रखना पूछा जाए तो दोस्तों आपको 30 ही लगाना है। अगर कोई एक वैसे कहीं बता रहे हो तो आप इन्हें बताओगे कि 30 होते हैं लेकिन 28 भरे जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 इसलिए नहीं भरे जाते क्योंकि जो LMG की जो मैगजीन है वो मतलब अगर पूरी भर देंगे तो वो एक सही से मतलब गैप नहीं ले पाएंगे प्रेशर में, तो इसलिए 28 भरे जाते हैं 30 की जगह, लेकिन आपको आंसर 30 ही लगाना है। ये आप थोड़ा ध्यान अच्छे से रखना। अब दूसरा इसमें ही दोस्तों मैं अगर जोड़ दूँ SLR दोस्तों, अभी मैंने आपको बता दिया जो हमारी ये वाली कौन सी थी दोस्तों, हमने आपको बताया था ये तो हमारी SLR थी, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जो मैंने SLR बिल्कुल सेम ही आ गया। तो SLR में दोस्तों ध्यान रखना, हमने जो नॉर्मल रेट फायर है वो तो दोस्तों 20 प्रति मिनट होती है, और जो हमारा रैपिड होता है वो दोस्तों 60 होती है, ये ध्यान रखना। आगे दोस्तों ई बात करें, ई पॉइंट पे, तो इसमें लिखा हुआ है कि 0.22 राइफल का कुत्र का मतलब दोस्तों जो कैलिबर है, कैलिबर आपने देखा होगा यानी जिसमें हम बुलेट डालते हैं, यानी जो गोली डालते हैं, कारतूस डालते हैं, तो उसका जो कैलिबर कितना है तो दोस्तों ध्यान रखना 0.22 इंच है। जब भी तो दोस्तों जो 0.22 इंच नाम ही है उसका, तो ये आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है ना, 0.22 इंच। ओके, अब दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, है ना, यानी आंसर नंबर 4 मैं यहाँ लिख ही देता हूँ क्योंकि हमको तो आंसर बताना है। आंसर नंबर 4, उसमें दोस्तों जो पहला है उसमें दोस्तों क्वेश्चन ये है कि इसमें गलत सल्फ हमें राइट और रॉन्ग बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो है वो है दोस्तों फिगर 11 टारगेट इज़ यूज्ड फॉर स्नैप शूटिंग। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमें आपको बताई थी कि जो NCC में ना 3 प्रकार की जो शूटिंग कंडक्ट कराई जाती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। एक तो होती है स्नैप शूटिंग, एक होती है दोस्तों हमारी ग्रुप फायर, और एक होती है दोस्तों हमारी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो एक तो दोस्तों हमारी होती है स्नैप शूटिंग, एक होती है हमारी ग्रुप फायर, और एक दोस्तों अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो याद आ जाता हूँ बता देता हूँ। तो 3 होती है दोस्तों, स्नैप शूटिंग और एक ग्रुप फायर, ये आपको ध्यान रखना, और एक और होती है। ओके, तो अभी याद नहीं आ रहा तो बता दूँ अगर याद आ जाता है। तो इसमें देखना जो फिगर 11 टारगेट स्नैप शूटिंग के लिए उपयोग की जाती है, तो बिल्कुल राइट है ना, की जाती है। ओके, ये ध्यान रखना। बी जो है दोस्तों वो है क्वेश्चन कि मौसम की स्थिति फायरिंग को प्रभावित करती है, यानी जो वेदर कंडीशन अफेक्टेड फायर बिल्कुल करती है, कि अगर मौसम हो रहा होगा तो हमारी जो फायरिंग है यानी हम करेंगे तो जो बारिश है उसके जो कण है यानी जो पार्टिकल्स है वो नीचे आएंगे, तो ऐसे में टकरा के तो जाएंगे गोली से, तो उसकी स्पीड्स भी कम हो जाएगी। तो हाँ बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि 0.22 राइफल्स में 4 ग्रुप्स होते हैं। 0.22 राइफल्स में जो 4 ग्रुप्स मैंने आपको बताया था जो बैरल में होता है 4 ग्रुप्स होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं मैंने आपको बताया था 6 होते हैं। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। डी यानी आगे हम बात करें तो दोस्तों डी हमें पता चलेगा कि इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो 0.0 गोली को सही निशाने पर मारने के लिए जीरोइंग की जाती है। यानी दोस्तों अगर हमें टारगेट को सही लेना है अपने गोल इसमें, तो हम जीरोइंग करते हैं, यानी जो ऑपरेचर हो रहा है उसको जीरो में देखते हैं, हाँ 0-0 हो रहा है सब में, यानी बिल्कुल टारगेट पर जीरो ही होता है, तो हाँ बिल्कुल सही करते हैं। ओके, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। ई जो हम बात करें तो दोस्तों पता चलेगा 0.2 पूछा गया है कि इसमें 0.22 राइफल की मैगजीन की क्षमता 10 राउंड होती है। कितनी होती है दोस्तों? 10 राउंड नहीं होती है, तो ध्यान रखना नहीं होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? 20 राउंड होती है, ये आपको पता होगा। तो सॉरी 20 भी नहीं होती, मैं अभी गलती से बोल गया, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो ध्यान रखना दोस्तों जो 0.22 कैपेसिटी है उसकी 10 राउंड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? हमें बताया कि जो 0.22 राइफल है वो सेल्फ लोडिंग है,
मतलब उसमें जो 1 बाय 1 बुलेट हमें डालनी पड़ती है, फायर करना पड़ता है, तो लोडिंग तो नहीं लेती अपना आप, सेल्फ लोडिंग नहीं है, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं, तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक बार मिटो देता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल नोट डाउन करते रहिए सारी चीज़ें दोस्तों, काफ़ी इनका अच्छे से हम एनालाइज बता रहे हैं। तो हम पे 3 पेपर है, तो आपके एग्जाम में अच्छे से दोस्तों स्कोर होगा, तो 1 बाय 1 हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना, स्किप ना करो बिल्कुल भी। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यानी दोस्तों आंसर नंबर 5 यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। आंसर नंबर 5 में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि राइट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फायरिंग, यानी दोस्तों फायरिंग करने के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर लिख लीजिए कौन कौन से सिद्धांत है। तो पहला है तो दोस्तों एक तो है मजबूत या अच्छी पकड़, मजबूत या दोस्तों अच्छी पकड़, ठीक है, मजबूत या अच्छी पकड़, इंग्लिश में लिख सकते हो आप, या गुड होल्डिंग, है ना, गुड होल्डिंग। दूसरा दोस्तों इसका पॉइंट है, 3 पॉइंट होते हैं, मतलब इसके प्रिंसिपल्स है उसके फायरिंग के। तो दूसरा है दोस्तों एक सही निशाना लगाना, सही निशाना लगाना या बांधना, ओके, एक ही चीज़ है, लगाना या बांधना, ये आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अगला है दोस्तों इसमें जो है, साथ ही उसके बाद हम जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे इसके, जो हमारे फायरिंग के है, तो अगला है दोस्तों ट्रिगर दबाना, ट्रिगर दबाना। और ट्रिगर दोस्तों ऐसे दबाना कि जो हमारा ऑपरेटर हो, और जो रियर साइड और फ्रंट साइड से जो हमारा पॉइंट मिला रखा है टारगेट से, तो वो बिल्कुल भी हिले ना, 1 मिनट सांस रोक के जब फायर करो। तो पहला दोस्तों मजबूत पकड़ होनी चाहिए, किसके दोस्तों, राइट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फायरिंग, यानी फायरिंग के सिद्धांत, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, बेस्ट होल्डिंग, गुड निशाना होना चाहिए दोस्तों, ट्रिगर दबाना, तो ये ध्यान रखना, है ना। आगे बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों ये है कि .22 राइफल के किन्हीं 5 के नाम बताइए। दोस्तों इम्पोर्टेंट, मैंने दोस्तों जो .22 राइफल्स है, ठीक है, उसकी दोस्तों हमने ट्रिक से 15 पार्ट ईजिली से याद करवाया है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है ना, तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें अलग से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीसी ट्रिक वीडियो, तो आप जाके देख सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम दोस्तों अगर .22 पार्ट में लिखने हैं नाम, तो 5 पार्ट पूछा है तो हम आराम से लिख सकते हैं दोस्तों। पहला बट, मेरे साथ बोलिए बट। दूसरा इससे ही लिंक है क्या, बट प्लेट, इसलिए दोस्तों बोलते हैं हम कि लिंक करके सारी पढ़िए, बट प्लेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा दोस्तों आ जाएगा क्या, बट स्क्रू, जो नीचे होते हैं ना बट स्क्रू लगे होते हैं बट प्लेट को टिकाने के लिए, जैसे जूते को तलवा है जो उसको जोड़ने के लिए कील लगी होती है, जैसे ना एग्जांपल दिया था मैग्नेटिक नोट में, है ना। तीसरा है मतलब सी हमने बता दिया आपको, बट स्क्रू। डी हम आपको बताया तो ट्रिगर, और ट्रिगर से दोस्तों इसका भाई है कौन सा, ट्रिगर गार्ड, ठीक है, बिल्कुल इजीली बता रहा हूँ दोस्तों, ट्रिगर गार्ड। तो कितने हो गए, 5 हो गए। और लिखना है दोस्तों एफ, तो लिख सकते हो बैरल, साथ ही साथ लिखते हो दोस्तों मैगजीन, तो काफ़ी मजल। तो ये मैंने बिल्कुल ट्रिक से बताया, तो आप देख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी आंसर क्वेश्चन नंबर 7, आंसर 7। तो इसमें दोस्तों क्या है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द पोजीशन फ्रॉम विच राइफल कैन बी फायर, यानी जब हम फायर कर, यानी हम किन किन पोजीशन में फायर कर सकते हैं, यानी हम कौन कौन सी पोजीशन में रह के फायर कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि टोटल आर 4 टाइप्स टू डूइंग फायरिंग, है ना, हम फायरिंग करते हैं। तो कौन कौन सी है दोस्तों, इसका आंसर लिखें। तो पहली है दोस्तों सिटिंग मतलब दोस्तों बैठ कर करना। दूसरी दोस्तों है स्टैंडिंग, क्या दोस्तों, स्टैंडिंग पोजीशन भी लगा लेना, स्थिति, स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। जो हम सी यानी तीसरी की बात करें तो दोस्तों नी पोजीशन, यानी घुटनों के बल बैठना, नी पोजीशन। और दोस्तों जो डी है वो है दोस्तों क्या, लाइन पोजीशन, यानी लेट कर। तो दीज आर टोटल, ये ध्यान रखना, 3-4 प्रकार की दोस्तों जो पोजीशन है हम फायर जिससे हम कर सकते हैं, यानी खड़े होकर, स्टैंडिंग, सीटिंग यानी बैठकर, स्टैंडिंग, और उसके बाद नी पोजीशन, उसके बाद लाइन पोजीशन। तो 4 प्रकार से हम दोस्तों फायर करते हैं, ठीक है। आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, यानी आंसर नंबर 8, सॉरी। तो इसमें दोस्तों इसमें फुल फॉर्म पूछिए, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों फुल फॉर्म पूछिए WT दोस्तों मैंने कहीं लिखा है, देखिए ऊपर से नीचे, कहाँ लिखा है दोस्तों, जल्दी बताइए, ये लिखा। तो दोस्तों जो WT की फुल फॉर्म है क्या है, वेपन ट्रेनिंग, ये ध्यान रखना, वेपन ट्रेनिंग। अगला है दोस्तों इसमें जो फुल फॉर्म है TO,
टीओ दोस्तों क्या है, टीओ की दोस्तों ट्रेनिंग ऑफ, यानी जो भी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है उसको ऑफ कर दीजिए, यानी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है टीओ को। ये आर्मी में ही यूज़ होती है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगली है दोस्तों NRAI। क्या दोस्तों? NRAI, इसका दोस्तों बताइए। तो इसका ध्यान रखना दोस्तों, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी दोस्तों जहाँ पर राइफल्स का निर्माण होता है, NRAI है ना, नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, है ना, ये ध्यान रखना। अगला दोस्तों जैसे फुल फॉर्म है वो है LMG, और नेक्स्ट है दोस्तों इसमें जो SLR, यानी 5 फॉर्म पूछिए इसमें दोस्तों, A B C D और E, है ना। अब LMG की तो आपको पता होगा दोस्तों क्या है, लाइट मशीन गन, लाइट मशीन गन। अगला है दोस्तों SLR, ये भी आपको पता होगा क्या, सेल्फ लोडिंग राइफल। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको आज बता दिया ड्रिल। और दोस्तों जो हमारी वेपन ट्रेनिंग में दोस्तों जो हमारे 2021 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो मैंने आपको यहाँ 2 बता दिए दोस्तों। कल के जो अगले यानी जो इसके बचे हुए पार्ट है, जैसे वेपन ट्रेनिंग तो हमने तो करा दिया, ड्रिल भी करा दिया, नेशनल इंटीग्रेशन, हेल्थ एंड हाइजीन, वो सभी दोस्तों हम अपने तमाम से चर्चा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 1 बाय दोस्तों आपको ईजिली से बताएंगे, और इनसे लिंक भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यानी हम 2 फायदे ले रहे हैं दोस्तों, आपको यहाँ इसके आंसर बता रहे हैं, साथ ही साथ इनसे रिलेवेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको यहाँ पर पुटअप करके हम बता रहे हैं। तो सेशन अच्छा लगा हो, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा भी होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, यहाँ PDF भी अपलोड की जाएगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी, वहाँ भी अपलोड की जाती है। तो दोनों में जुड़ो, दोनों में ऐड हो जाइए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो भी पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है, जिन्होंने नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और शेयर भी करिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है। तो दोस्तों कल हम आपके साथ एक इसी पार्ट को, यानी इसी सीरीज़ में जो हम क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, उसमें अगली हम नेक्स्ट सीरीज़ जोड़ेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।